अस्सलाम वालेकुम। तो जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं 3.1। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन अ सेट बिल्डर नोटेशन। ये सेट्स बने हुए हैं, इनको हम लोगों ने क्या करना है, सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है जी। तो आइए जी सॉल्व करते हैं। तो जी मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसकी सेट बिल्डर नोटेशन बनाते हैं। तो कैसे बनेगी, पहले देखना है ये जो एलिमेंट्स हैं इनका स्केल लिया गया है। इसका स्केल लिया गया है तो 4 है, इसका स्केल लिया गया तो 3 का स्केल लिया गया तो 9 है, 4 का स्केल लिया गया तो 16 है, 25 का स्केल लिया गया तो 5 का स्केल लिया गया है तो 25 है। इसी तरह अब ये बड़ी अमाउंट है, इसका तो नहीं पता हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे, √484 डेट इज़ इक्वल टू 22, यानी कि 22 का स्केल लिया गया है। अब हमें समझ आती है कि ये सारे जो है ना 1 2 3 4 5 बीच में जो चल रही है वो 22 तक वैल्यूज़ जो हैं, काउंटिंग जो चल रही है वो सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स। एक चीज़ कंफर्म हो गई। दूसरी ये बात कि नेचुरल नंबर्स का स्केल लिया गया है। अब हम लोगों ने इसको कैसे लिखना है, x बार x विच इज़ इक्वल टू n स्क्वायर n नेचुरल नंबर्स। क्या है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या लिखना है कि ये एक से बड़े हैं नेचुरल नंबर्स का स्केयर। पहले क्या लिखना था, n स्केयर, यानी कि नेचुरल नंबर्स का स्केयर लिया गया है। अब नेचुरल नंबर्स हैं। दूसरी ये बात कि नेचुरल नंबर्स का जो स्केयर लिया गया है वो एक से बड़े हैं और किधर तक जा रहे हैं, 22 तक, और 22 तक जा रहे हैं, 22 से ये छोटे हैं, इसलिए ये देखें हम, ये नेचुरल नंबर्स हैं। एक ये बात। दूसरी ये बात कि नेचुरल नंबर का स्केयर लिया गया है, नेचुरल नंबर का स्केयर लिया गया है, यानी एक से ये स्टार्ट हो रहे हैं, 22 तक ये चल रहे हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं पार्ट 3 की। अब इसमें क्या है, ये इंटीजर्स हैं, यानी प्लस माइनस में ये वैल्यूज़ हैं। कुछ इस तरह होता है, प्लस माइनस का ये हिसाब है कि +1 2 3,000 तक, और इसी तरह -1 -2 -3 -100 -1000, इस तरह के वैल्यूज़ हैं। ठीक है जी। अब इसका क्या लिखेंगे हम लोग, x z, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं, z। आगे हम लोगों ने क्या लिखना है, -1000, -1000 लिखना, -1000 से लेस हैं x और +1000 तक ये जा रहे हैं। -1000 से लेस और x जो कि हमारा सेंटर पॉइंट है, फिर आगे से हमारा 1000 तक के वैल्यूज़ जा रहे हैं। आगे हम लोग करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 है 2 4 8 16 32 64 150। अब इसमें ये है कि ये जो इसमें भी स्केल लिए जा रहे हैं, यानी कि इसमें किसका स्केल लिया जा रहा है, 2 का। इसका क्या लिखेंगे, x बार x इज इक्वल है 2n greater 1 2 ये चीज़। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम लोग, इसी तरह इसके सारे पार्ट्स होंगे। हम लोग लास्ट वाले पार्ट की बात करते हैं, जो कि है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। तो उसको कैसे लिखते हैं जी, तो इसको कैसे करते हैं, z, इंटीजर्स का z होता है सिंबल, इसलिए इसको -100 ग्रेटर x 1000 तक। ये बिल्कुल सेम है इस पार्ट की तरह, ये जो मैंने आपको भी करवाया ना पार्ट 3, इसकी तरह बिल्कुल सेम है। बस इसमें ये है कि इसमें 1000 की बात हुई है, 1000 से -1000 से +1000 तक है, लेकिन इसमें -100 से +1000 तक। पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन अ टेबुलर फॉर्म। कि हर सेट को अब हम लोगों को गिवन है, इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें ये बता रहा है कि ये 3 के मल्टीपल्स हैं और 35 तक ये चलेंगे, और 35 तक ये चलेंगे, जो कि 3 से ग्रेटर होंगे और 35 से लेस देन होंगे। तो हम लोगों ने क्या करना है, 3 के मल्टीपल्स यानी कि 3 का टेबल, 3
6 9 12 15 सो ऑन टू 33 तक, क्योंकि 33 भी तो आता ना 3 के टेबल में। ठीक है जी। तो अब पार्ट 2 लिख लिया है। इसमें जो r है वो रैशनल नंबर को डिनोट कर रहा है। इसमें 2x + 1, तो इसको सिंपल ऐसे ही लिखा जाएगा -1/2, बस इतना सा। इसमें हम लोग अगला पार्ट करते हैं, पार्ट 6 है x + 4 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो इसमें नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें नहीं बताया गया हुआ कि यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे एंड करना है, ग्रेटर स्मॉलर का नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। इसमें क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है जी। अब बात करते हैं पार्ट 5 की। तो पार्ट 5 है हमारे पास x to n ठीक है जी। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, 2 का स्केल लिया गया है नेचुरल नंबर्स का, 2 4 8 16 32 64 128, जस्ट इतना सा। ठीक है जी। इसी तरह के बाकी के इसके पार्ट्स भी होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन 2 प्रॉपर सबसेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके जस्ट 2 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, तो क्या हो जाएंगे 2 प्रॉपर सबसेट, A B, जस्ट इतना सा काम है। ठीक है जी। पार्ट 2 है 0 1, इसका भी ऐसे क्या है 0 और 1। पार्ट 3 है n, मतलब नेचुरल नंबर्स 1 4। ठीक है। पार्ट नंबर 4 है z, पार्ट 5 है q। इसमें हम लोग इंटीजर लिख लें, 2 प्लस में लिख लो और इधर -2 लिख लो। q का क्वेश्चन वाला तो 2/3 लिख लो, 1/5 लिख लो। ठीक है। आगे पार्ट 6 है r, रैशनल नंबर्स, तो इस तरह कर लो, 3 दूसरा √3 लिख लो। ठीक है जी। जो पार्ट 7 है वो इस तरह है, पार्ट 7 उसकी स्टेटमेंट है, किस फॉर्म में स्टेटमेंट लिखी हुई है, टेबुलर सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में जो है स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसको हम लोगों ने इसको चेंज करना है, समझ गए। ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको ऐसे करेंगे 1 और 3/2, क्योंकि क्वेश्चन में भी है तो उन्होंने बोला है कि हम लोगों ने लेस और इक्वल टू 2 हो, तो एक का ले ले 1 और एक का 3/2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 5 6 और 7 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो सबसेट। उन्होंने स्टेटमेंट ये है कि कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, इफ़ सो अगर है नेम डेट सेट, तो उसका क्या नाम होगा। तो उसका ये है येस एम्प्टी है, एम्प्टी सेट का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, तो हम लोग लिखेंगे येस, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये बनता है एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन AB एंड AB। अब उन्होंने बताना है कि इसमें डिफरेंस क्या है, ब्रेसिस का डिफरेंस है। इसमें एक ब्रेस यूज हुआ है, इसमें डबल ब्रेस यूज हुई है। ठीक है। जबकि इनमें एलिमेंट्स तो 2 हैं, इसमें भी एलिमेंट्स हुए हैं और इसमें भी, लेकिन इनमें जो ब्रेसिस हैं वो सिंगल यूज़ हुई है और इसमें डबल यूज़ हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ प्रॉपर पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। उन्होंने बोला है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ पावर सेट। एलिमेंट्स के पावर सेट के एलिमेंट्स का क्या नंबर है, इनमें से बताएं। फर्स्ट वाला है एम्प्टी सेट, तो आइए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट लिख ली है, उसका फर्स्ट स्टेप है एम्प्टी सेट। तो इसमें क्या करेंगे, चूँकि हमें 2
हर क्वेश्चन की पावर हम लोगों ने लिखनी है 2, क्योंकि इसमें उन्होंने बताया व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, इसका एलिमेंट पावर सेट के एलिमेंट्स का नंबर क्या होगा। तो 2 लिख लेंगे, 2 की पावर क्या लिखेंगे n विच इज़ इक्वल टू 0, चूँकि हमें तो पता ही नहीं उसका, तो हम लोग क्या करेंगे, जब 0 किसी भी चीज़ की पावर हो 0 उसमें 1 आ जाता है, जैसे e की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होते हैं ना, इसी तरह ये भी है 2 की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल है। अगला सेट है हमारे पास 0 और 1, ठीक है जी। तो इसमें क्या करेंगे, 2 की पावर क्या है n, तो 2 की पावर 2 डिजिट्स है ना 1 2, तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर है 7 डेट इज़ इक्वल टू 128। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 6, पहले हम लोग पार्ट 5 कर लेते हैं, पार्ट 4 आप वो भी इसी तरह ही है। ए में आगे मज़ीद सेट बनाया गया है बी सी का, तो इसमें क्या करेंगे 2 की पावर n, एक ये सेट और एक ये सेट, 2 सेट हो गए डेट इज़ इक्वल टू 4। अब बात करते हैं पार्ट 6 की, ए बी सी और डी ए, तो इसमें क्या होगा 2 की पावर n, एक सेट 2 और ये 3, यानी कि 2 की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 8, ठीक है जी। इसी तरह ये सॉल्व होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, राइट ऑन द पावर सेट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये सेट्स हमें गिवन है, इनका पावर सेट बनाना है, यानी पावर सेट हम लोगों ने पढ़ा था, पावर सेट क्या होता है कि एक सेट में से मज़ीद सेट्स बनाना। तो आज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया है, इसका पावर सेट बनाते हैं। पावर सेट कैसे बनेगा, 9 और 11 का ऐसे, 9 पहले हम लोग बनाएंगे इसका एम्प्टी सेट, फिर बनाएंगे एम्प्टी, फिर 9, फिर 11 और फिर 9 और 11, ये हमारा पावर सेट कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इसमें क्या है, पहले हम लोगों का एम्प्टी सेट बनेगा, फिर इसके बाद प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर प्लस और माइनस का, फिर प्लस और मल्टीप्लाई का, प्लस और डिवीजन का, फिर हमारा बनेगा माइनस और मल्टीप्लाई का, माइनस और डिवीजन का, और मल्टीप्लाई और डिवीजन का, ठीक है जी। और लास्ट पे हमारा सेट बन जाएगा, फिर हमारे 3 सेट बनेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस डिवीजन, फिर हमारा बनेगा प्लस मल्टीप्लाई डिवीजन, माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, और लास्ट में हमारा होगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, ठीक है जी। इस तरह सेट बनेंगे, पहले प्लस का पहले सिंगल सेट बनेंगे, प्लस एम्प्टी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, फिर प्लस माइनस का, फिर प्लस मल्टीप्लाई का, फिर प्लस डिवीजन का, फिर माइनस मल्टीप्लाई का, माइनस डिवीजन का, फिर मल्टीप्लाई और डिवीजन का, फिर बनेंगे 3 सेट, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस डिवीजन, ठीक है जी। फिर माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन इस तरह होगा, फिर लास्ट बन जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। इस तरह हमारे ये कंप्लीट सेट हो जाएंगे। जो थर्ड पार्ट है वो एम्प्टी सेट है, ऑब्वियसली उसका एम्प्टी का जो एम्प्टी है उसका ऐसे ही बनेगा पावर सेट, उसका एम्प्टी पावर सेट ऑफ एम्प्टी उसका ऐसे बनेगा, पहले में एम्प्टी होगा, दूसरे में फिर वो एम्प्टी का, एम्प्टी तो वो अपना इधर भी था, इसी तरह वही वाला एम्प्टी इधर, फिर जो उसका अपना है वो वाला आएगा एम्प्टी, बस इसमें भी ये इसका पावर सेट है। जो पार्ट बी है, पार्ट 4 है, वो भी इसी तरह ही सॉल्व होगा।
ठीक है जी। इसी तरह पार्ट 4 है वो आपने खुद सॉल्व करना है। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज से हम लोग कुछ डेफिनेशंस को रीड आउट करेंगे, देन वो सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।